हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या है होता है एंड विशिष्ट चालकता क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध को समझने से पहले एंड विशिष्ट चालकता को समझने से पहले हम समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है एंड चालकता क्या होती है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, वैसे प्रतिरोध क्या होता है एंड चालकता क्या होती है। तो रिवीजन के तौर पे हम इसको बता देते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। मानो एक तार है, क्या है, एक तार है, इस तार में धारा बह रही है, क्या धारा, इस तार में हमने बैटरी से जोड़ दिया तो इसमें क्या धारा बहेगी, इसमें करंट आएगा, सबको पता है। बट लेकिन क्या होता है कि तार में कुछ रुकावट, इस धारा जब धारा बहती है तो उसमें कुछ रुकावटें भी आती हैं, जहाँ पे करंट थोड़ा कम हो जाता है उसे बोलते हैं रुकावट। क्या बोलते हैं? रुकावट। जो धारा में ये जो रुकावट आ रही है, क्या रुकावट, जो धारा में जो रुकावट आते हैं उसको ही प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब जितना बड़ा तार लूंगा, जितना बड़ा तार लूंगा तो ये क्या होगा, आर। प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। किससे? आर से। ये अब ये लगा है अनुक्रमानुपाती। क्या? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अब जितना बड़ा तार होगा, मतलब कि जितना ज्यादा लंबा तार होगा, मतलब तार की लंबाई, और उतना ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा तार की लंबाई होगी। जितना तार छोटा होगा उतना ही उसमें प्रतिरोध कम होगा। अब एक बात दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब मैं बताने वाला हूं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे इस मार्कर को देखिएगा, इसका जो ये आपको ये वाला जो सरफेस दिख रहा है, ये वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये मोटा वाला, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि मैं इस मार्कर को और तान दूं, यदि वैसे तनेगा नहीं पर लेकिन इसे मैं तान दूं तो एक यहाँ पे ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसमें इस टाइम जो प्रतिरोध होगा, इस टाइम तो मीडियम होगा, पर लेकिन इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कर दूं कम, और इसको कम करूंगा तो ये तनेगा। तो मतलब कि प्रतिरोध ज्यादा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम। तो आर व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। दोस्तों इसका मतलब होता है, यदि यहाँ पे ये लगा है अपॉन में है, 1 के अपॉन में है, तो इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। इसका मतलब तार को हम जितना ज्यादा लंबा खींचेंगे उतनी ज्यादा उसमें प्रतिरोध तो होगा, पर लेकिन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम हो जाएगा और प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम होगा। यदि हम इन दोनों को जब मिलाते हैं तो आर तो इनमें आएगा। यदि आर यहाँ पे इसको साइन को लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, एल, और अपॉन में ए। ये वाला ए जो ए है इसको बोलते हैं तार की लंबाई, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जो इस मार्कर का ये जो वाला सरफेस है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको हटाते हैं, प्रपोजनल को हटाते हैं तो एक साइन आता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, जिस कांस्टेंट का नाम होता है रो। आपने इस साइन को देखा होगा, इस साइन को बोलते हैं रो, और ऊपर क्या है, एल, अपॉन में है ए। इस रो को बोलते हैं दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो को क्या बोलते हैं? इस रो को ही बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ से हम रो का फॉर्मूला निकालेंगे। रो का मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप निकाल सकते हो, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए, और अपॉन में आ जाएगा एल, इक्वल हो जाएगा ये रो। ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन एल, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपके विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है विशिष्ट प्रतिरोध। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसको तार मान, यदि इस तार की लंबाई कर दूं 1 सेंटीमीटर, यदि तार की लंबाई, यदि हम इस तार की लंबाई कर दें, वो कर दें 1 सेंटीमीटर, तार की लंबाई कर दें 1 सेंटीमीटर, और ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब इस एरिया को कर दें, एरिया क्या होता है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर में आता है। तो इसका होता है तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर कर दें, उसको एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तब इसका जो प्रतिरोध होगा, तब इसका प्रतिरोध होगा ए के करने पर, तब इसका क्या प्रतिरोध। तो उस प्रतिरोध को ही
विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि कोई पूछे आपसे विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, तो कहना तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर कर दें और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तो उस प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और उसका फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, रो इक्वल आर मल्टीप्लाई ए अपॉन क्या है, एल। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये तो समझ में आ गया होगा, पर लेकिन अब हम इसको समझाते हैं कि विशिष्ट चालकता होती क्या है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मानो ये कोई सॉल्यूशन है, ये क्या है, एक विलयन है। क्या है, विलयन है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक विलयन है। विशिष्ट चालकता, चालकता के बारे में हमने बता दिया था। यदि किसी तार में धारा प्रवाहित होने की शक्ति को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। इस कंटेनर में क्या है, एक विलयन है। दोस्तों इस कंटेनर में क्या है, एक विलयन है। यदि इस कंटेनर में क्या है, विलयन है। यदि आप देखो इस विलयन का आयतन, यदि एक विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, यदि एक विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसकी चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैंने क्या कहा, यदि किसी विलयन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो उसकी चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कप्पा से। ये के की तरह होता है, इसको बोलते हैं कप्पा। कप्पा बराबर होता है 1 अपॉन रो। कप्पा बराबर 1 अपॉन रो। इसका मतलब जब हम विशिष्ट चालकता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा। तो इसलिए कहते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम भी विशिष्ट चालकता होगी। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।